नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, कहते हैं जब चोट खुद को लगती है तभी असली जो पीड़ा होती है मालूम पड़ती है। दूसरे की चोट को देखकर, दूसरे की कराहट को देखकर हम उससे संबंधित तो हो सकते हैं, हम उससे दुख से जुड़ तो सकते हैं, लेकिन असल में वो क्या झेल रहा है, उसकी पीड़ा हम सिर्फ शब्दों में बयां कर सकते हैं, लेकिन असल में शरीर पर क्या बीतती है, मन पर क्या बीतती है, वो सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। यही मामला इस देश की राजनीति पर फिट होता है। जब मामला दलित समाज का होता है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या और भी आप तमाम राजनीतिक दलों के नाम ले सकते हैं, सभी की जो जुबान है वो साथियों बंद हो जाती है। ना तो उनको आपके अत्याचार नजर आते हैं, ना आपके साथ सरकारी जो जुल्म ज्यादती होती है वो नजर आते हैं, लेकिन जब वोट की राजनीति करनी होती है तो उन्हें बाबा साहब भी याद आ जाते हैं, उन्हें मान्यवर साहब भी याद आ जाते हैं, और तमाम आपके सभी संत गुरुओं और महापुरुषों को वो ढूंढ ढूंढ कर सतत नमन, कोटि कोटि नमन करने भी आ जाते हैं। लेकिन जब उनकी विरासत को बचाने की बात आती है, आपकी संपत्ति को बचाने की बात आती है, तो साथियों आपके साथ ये सभी पार्टियां दूरी बना लेती है, और आपके जो असल नेता हैं, आपके जो सच्चे नेता हैं, आपके लिए जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वही नेता आपके लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां पर 12 खंबा रेलवे फाटक के पास एक अंबेडकर भवन है। उस अंबेडकर भवन को सरकार ने तोड़ने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार अखबारों में भी चल रही हैं। लोकल जो प्रिंट अखबार है वहां से ये खबरें निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। अंबेडकर भवन को तोड़ने की जैसे ही नोटिस आता है, वहां की जो लोकल जनता है, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, उनमें रोष उत्पन्न होता है और आवाज नेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, जिसका विरोध चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं वो बाकायदा संसद में भी करते हैं। और बसपा सुप्रीमो मायावती बहन जी कल एक सोशल मीडिया पोस्ट करती है और इस मुद्दे को पूरे देश में हाईलाइट करवा देती है। जैसे ही मुद्दा पूरे देश में हाईलाइट होता है, बहन जी की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा जाता है, सरकार का जवाबी कार्रवाई आती है और सरकार को अपना जो बुलडोजर है वो यू टर्न करवाना पड़ जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में सरकार को बाकायदा पत्र भी लिखा, वो पत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जनता को अवगत कराया। सोशल मीडिया पर वो कहते हैं, रेलवे प्रशासन, उत्तर मध्य रेलवे आगरा के कार्यालय, सीनियर सेक्शन इंजीनियर ईदगाह द्वारा पत्रांक के माध्यम से अंबेडकर सामुदायिक भवन निकट फाटक संख्या 75 है 12 खंबा को अतिक्रमण घोषित कर 15 दिनों के भीतर हटाने के नोटिस पर आपत्ति एवं अविलंब हस्तक्षेप कर न्याय संगत समाधान सुनिश्चित करने हेतु माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा। तो ये वो पत्र की जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने किस लिए पत्र लिखा है, और उन्होंने बाकायदा पूरा एड्रेस भी लिखा है कि कहाँ का मामला है और क्या मामला है। अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताया जा रहा है। ये साथियों सरकार देखिए, जो सरकार मान्यवर साहब कांशीराम के जन्म दिवस पर बड़ा सा पोस्टर जारी करती है, वही सरकार मान्यवर साहब कांशीराम के समुदाय से आने वाले लोगों की जो सामुदायिक जगह है उसको बुलडोज करने पर उतारू हो जाती है। इस मामले में फिर बहन जी का हस्तक्षेप होता है। बहन जी कहती हैं, यूपी के आगरा में 12 खंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है, तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। ऐसे में केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आगरा के साथ साथ ऐसी और भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी कार्रवाई को तत्काल संज्ञान ले और जरूर उचित कार्रवाई भी करे। उम्मीद है कि सरकार जरूर सकारात्मक कदम उठाएगी। तो बहन जी ने न सिर्फ
बाराखम्बा फाटक के पास जो अंबेडकर भवन है उसकी बात उठाई, बल्कि इस तरह के और भी जो सामुदायिक निर्माण दलित समाज के द्वारा किए गए हैं और उन पर अतिक्रमण करने की बात जो कही जा रही है, उन पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बहन जी और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा अपने सामुदायिक भवन को बचाने की कवायद में दोनों नेता राष्ट्रीय पटल पर आवाज उठाते हैं और उस आवाज का असर होता है और सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आती है। रेलवे विभाग की तरफ से कहा गया है कि ऐसा नोटिस हमने जारी नहीं किया है। आगरा के रेलवे मंडल का कहना है बाराखम्बा पर रेलवे के आरओबी का काम किया जाना है। यहां अंबेडकर भवन को हटाने संबंधी नोटिस चस्पा करने की जानकारी हुई है। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, नोटिस हटवा दिया गया है। ये कहना है आगरा मंडल के मंडल प्रबंधक का कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर नोटिस लगाया गया है तो उस नोटिस को हटवा दिया गया है। तो साथियों, आपको ये समझना है कि आपके हक और अधिकार की आवाज कौन लोग उठा रहे हैं, कौन लोग आपके साथ खड़े हैं। और जो लोग बाबा साहब की फोटो दिखाकर आपके वोट लेते हैं, मान्यवर साहब की फोटो दिखाकर आपके वोट लेते हैं और आपके नेताओं को आपके बीच में गरियाते हैं, आपके विरोधी उन लोगों को बनाते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई अपडेट में। तब तक के लिए जय भीम।